नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग सब परिवार सकुशल होंगे। आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.3 में दिए गए कुछ व्यावहारिक प्रश्नों को देखेंगे, जैसा कि प्रश्न नंबर 4 से दिया हुआ है इसमें। तो इसमें से हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, रेलगाड़ी के समय वाला। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक ही शर्त है, इसका मतलब स्पष्ट द्विघात समीकरण है यह। मान लिया रेलगाड़ी की मूल चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दूरी 360 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है। तो 360 किलोमीटर जाने में लगा हुआ समय होगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 360 बटे x घंटे। अब यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो 5 किलोमीटर अधिक का मतलब पहले x माना हुआ है, तो x से 5 अधिक यानी x प्लस 5। तो जब यह चाल होगी तब लगा हुआ समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय वही फिर, या दूरी बटे चाल यहाँ फिर, तो 360 बटे x प्लस 5, क्योंकि अब की बार एक चाल क्या है, x प्लस 5 है। ये दोनों समय प्राप्त हो गए अब चाल पढ़ने पर, और ये पहले वाला। तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, जब ये चाल अधिक होती तो उसको यात्रा में 1 घंटा कम लगता, यानी ये बाद वाला समय जो है पहले वाले समय से 1 घंटे कम है। अर्थात हम लिखेंगे 360 बटे x प्लस 5 बराबर ये पहले वाला समय 360 बटे x और माइनस 1। यदि समय अधिक लगा होता तो प्लस उतना, और कम लगा है तो माइनस उतना। अब इसको जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रत्येक अंश में उसके नीचे वाले हर को छोड़ के बाकी हरों से गुणा। तो यहाँ 1 के बटे तो 1 ही है यहाँ पर, तो इसलिए इस 360 में x और 1 का तो 360 x हो गया, बराबर इस 360 में x का नहीं होगा 1 और x प्लस 5 का, तो 360 में x प्लस 5 का। अब फिर माइनस 1 में इस x और x प्लस 5 का कर दिया, तो 360x बराबर 360 का x में फिर 360x प्लस 5 से 360 में तो 1800 बराबर 1x का x में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और माइनस 1x का प्लस 5 में तो माइनस 5x। 360x इधर और इधर दोनों तरफ है, किसी को एक इधर से उधर करें तो माइनस होगा, पहले ही कट गया, यह बराबर के पहले हो गया 0। अब यह माइनस x स्क्वायर है, ये सब ऐसे हैं, इनको पहले उतार लीजिए, फिर इनको बराबर की इस पार कर लीजिए। तो माइनस x स्क्वायर के उधर लाएंगे x स्क्वायर, माइनस 5x इधर आया प्लस 5x, 1800 इधर आया माइनस 1800, अब बराबर 0। तो भाई अब यह व्यापक स्वरूप में मिल गया। गुणनखंड की रीति से हम कर ले रहे हैं, चाहे तो आप सूत्र की रीति भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ सरल है। 1800 का गुणनखंड घटाने पर 5 आगे, छोटा छोटा ऐसे गुणनखंड आप काट के प्राप्त कर सकते हैं, आएगा 45 और 40। तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। कॉमन होगा x यहाँ पर, तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन है, तो x ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 45 बराबर 0। तो कोष्टक में x प्लस 45 एक कोष्टक में, और दूसरे में x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 बराबर 0 अथवा x माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 45 पक्षांतर होगा तो, और यहाँ x बराबर हो जाएगा, इधर आएगा प्लस 40। अब x यदि यह केवल समीकरण हल करना होता तब तो यहाँ आपका हल प्राप्त हो गया था, लेकिन यहाँ पर वाक्यों में प्रश्न है तो आप x क्या माने हैं उसके अनुसार उत्तर देंगे। तो x को आपने रेलगाड़ी की चाल माना हुआ है, तो यह गाड़ी की चाल होने से माइनस 45 तो असंभव है, किसी गाड़ी की चाल माइनस में संभव नहीं है, तो इसलिए x बराबर होगा 40। अर्थात गाड़ी की मूल चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका आंसर हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें से 9वां प्रश्न थोड़ा कठिन है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 नल दिए गए हैं, एक कम व्यास वाला और एक अधिक व्यास वाला, और दोनों को एक साथ जब चालू किया जाता है तो हौज 9 सही 3/8 घंटे में भरता है। अब अलग अलग इनके द्वारा नल हौज को भरने में कितना समय लगेगा वो पूछा गया है, जबकि शर्त दिया हुआ है कि कम व्यास वाले नल से वो बड़ा व्यास वाला जो नल है वो 10 घंटे कम में भरता है। तो छोटे ये कम व्यास वाले नल से लिखा हुआ है, तो जिस पर से हमने बताया जिस पर से शब्द है उसी को आप मानिए तो सरल रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय जो है x घंटे है। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा क्या समय हो जाएगा, उससे 10 घंटे कम, यानी x माइनस 10 घंटे। ये दोनों समय आपने पहले नोट कर लिया। यह अब 1 घंटे का समय निकाल लीजिए,
1 घंटे में कितना भरेगा वो निकाल लीजिए। तो ये जो है कम व्यास वाला पूरे हौज को भरने में x घंटा लगता है, तो 1 घंटे में होगा 1/x भाग, और बड़े व्यास वाले नल द्वारा x - 10 घंटे लगता है, तो एक घंटे में हो जाएगा 1/x - 10 भाग। यानी कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में 1/x भाग, और बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में 1/x - 10 भाग भरा जाएगा। तो दोनों नलों को साथ में खोला जाए तो 1 घंटे में कितना भरेगा वह, 1 घंटे में भरा जाने वाला भाग ये दोनों को जोड़ देंगे, 1/x और प्लस 1/x - 10, इतना भाग भरा जाएगा वो 1 घंटे में। और प्रश्न के अनुसार क्या है यहाँ पर देखिए, प्रश्न में दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा हुआ समय जो है वह 9 सही 3/8 घंटे, यानी 8 9 72 3 75/8 घंटे है। तो 75/8 घंटे में वो पूरा हौज भरता है, इसलिए 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 1/75/8, अर्थात उल्टा हो गया 8/75। तो 1 घंटे में भरा गया भाग आपको मिला 8/75। यहाँ पर 1 घंटे में कितना भाग भरा हुआ प्राप्त किए थे, 1/x प्लस 1/x - 10, यानी इसके बराबर 8/75 हम लिखेंगे। तो देखिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर 8/75। फिर वही नियम जो किसी अंश में उसके हर को छोड़ के बाकी हरों से गुणा वाला नियम, 1 में इस x - 10 और 75 का होगा, तो 75 एकम 75 और x - 10, फिर प्लस इस 1 में इस x - 10 को छोड़ के x और 75 से करेंगे तो 75 एकम 75x, अब बराबर इस 8 में 75 को नहीं करेंगे, x और x - 10 से करेंगे, तो 8 का x में 8x और ब्रैकेट में लिख दिया x - 10। अब गुणा करते हैं, 75 का x में 75x, -10 में 75 का 10 में तो -750, अब प्लस 75x तो अपनी जगह पर है, बराबर 8x का x में 8x स्क्वायर, और -10 में 8x का तो 8 दाई 80x। अब देखिए 75x और 75x दोनों प्लस में है तो जुड़ गया 150x, और -750 तो अपनी जगह पर था ही, बराबर ये 8x स्क्वायर और -80x। अब इन दोनों को हम उधर ले जा रहे हैं, क्यों आप ज़रा ध्यान दीजिए, यदि हम पक्षांतर करेंगे 8x स्क्वायर को इस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये x स्क्वायर वाला यदि माइनस में है तो पहले उसको हमें प्लस करके तब गुणनखंड करना होगा, इसलिए जहाँ पर ये प्लस में है तो उधर ही रहने दीजिए, इन दोनों को उस पार कर दे रहे हैं। तो इधर हो गया 0, 8x स्क्वायर -80x, इन दोनों को 150x उधर गया -150x, और -750 को इधर लाए तो प्लस 750। अब यह 0 तो 0 है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, 8x स्क्वायर और ये दोनों जुड़ रहा है, दोनों माइनस में है, तो 80 और 150 यानी -230x और प्लस 750 अपनी जगह बराबर 0। इस 0 को बराबर की इधर था तो इधर लिख दिया। अब यहाँ देखिए बड़े अंक हैं, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 चौके 8 4x वर्ग, इसमें 2 से 115x, और प्लस इस 750 में 2 से भाग देंगे 375 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर -115x प्लस 375 बराबर 0 के बटे 2 यानी 0। ये आपका व्यापक स्वरूप में समीकरण प्राप्त हुआ। इसको जिस रीति से आप हल करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर हम गुणनखंड की रीति से ही कर ले रहे हैं। देखिए ये 4 है और 375, पहले और अंतिम का गुणा करते हैं तो 375 में 4 का आएगा 1500, इस 1500 का गुणनखंड यहाँ प्लस है जोड़ने पर 115, तो 1500 सीधे 100 और 15 है, 100 और 15 जोड़ने पर 115 हो जाएगा। तो रख दे रहे हैं 4x स्क्वायर -100x -15x, क्योंकि जोड़ना है तो दोनों का चिन्ह एक ही होना चाहिए, प्लस 375 बराबर 0। यहाँ 4 कॉमन है, इसमें 4 और x, तो x बचा और -25, माइनस ये 15 कॉमन लिया तो x बचा और इसमें से भी -25 बचेगा बराबर 0। यानी एक ब्रैकेट हो गया x -25 और दूसरे में हो गया 4x -15। तो x -25 बराबर 0 अथवा 4x -15 बराबर 0। तो x बराबर ये हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो +25, अथवा x बराबर ये भी पक्षांतर होगा तो +15/4। तो x बराबर 25 और 15/4 को भाग देंगे तो दशमलव में आएगा 3.75। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस में है, तो सीधे आप इसको असंभव नहीं कर सकते, आपको क्यों असंभव है लिखना पड़ेगा। तो यदि x 3.75 हो तो दूसरे नल बड़े व्यास वाले नल के द्वारा का समय x -10 माना हुआ है, तो x -10 बराबर 3.75 -10 यानी -6.25 होगा। और यह जो है बड़े व्यास के द्वारा बड़े व्यास वाले नल का समय है, और समय माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 3.75 यदि हो तो x -10 बराबर ये माइनस में आएगा, इसलिए x बराबर 3.75 असंभव है, अर्थात x बराबर अपना क्या संभव हुआ 25। तो अतः छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय ये 25 आया तो 25 घंटे, और बड़े व्यास वाले नल द्वारा
हौज को भरने में लगा समय तो x माइनस 10 था, यानी 25 माइनस 10 तो क्या आया 15 घंटे। ये आपका आंसर हुआ। तो थोड़ा इसको समीकरण को बनाने में थोड़ा वो जटिल भाषा लिख दिया हुआ था, फिर भी आप समझ गए होंगे। यदि एक बार में समझ में न आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए और समझ में आ जाएगा। और आशा ऐसे प्रश्नों को भी आप अब कर सकते हैं। और आगे इसमें 2-1 प्रश्न और हम देखेंगे, इसके लिए अगली वीडियो में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।